3, जैसे कि पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश से संबंधित विभिन्न। अब पार्ट 3 में इसके साथ साथ ही हम परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। जैसे देखिए यह एक परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के किरण आरेख देखे थे। तो किसी बीम स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और यह परावर्तित किरण आपतन बिंदु के परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब डालें, जिसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, अर्थात पूरे एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम होता है यह आपतन कोण, जिसको कि हम परिभाषित किए थे आपतित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो जिसको हम आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो परावर्तित किरण और यह अभिलंब के साथ बने परावर्तन कोण कहते हैं। इसलिए हम कहेंगे कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दर्पण क्या होता है? दर्पण तो सबके घर में होते हैं, जैसे आईना, जिसमें कि हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो दर्पण को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वैसा पदार्थ जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे उसे हम दर्पण कहते हैं। यानी वह अच्छा परावर्तक हो, बहुत अच्छे से प्रकाश का रिफ्लेक्शन करे, परावर्तन करे, तो उसको हम दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। कोई खोखला गोला होता है, जैसे हो गया फुटबॉल, तो ठीक उसी प्रकार के गोला का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वैसा भाग होता है जिसका कम से कम एक सतह परावर्तक हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसको अभी हम खत्म कर देते हैं। तो यह खोखला गोला का 2 भाग हो गया। तो इसमें एक भाग देख रहे हैं, यह परावर्तक है और यह भाग जो है कलई किया हुआ भाग। इस तरह
का यदि हम चिन्ह दर्शाते हैं दर्पण में तो वह कलई किया हुआ भाग होता है या पॉलिश किया हुआ भाग है। जैसे यह समतल दर्पण है, समतल दर्पण में देखिए एक तरफ यह कलई किया हुआ भाग है, तो समतल दर्पण को कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका कम से कम एक सतह परावर्तक हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं। यह गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरे को कहते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। अब का अर्थ होता है धंसा। जैसे देखिए यह अवतल दर्पण है, तो इसके उभरे हुए भाग पर हम अधिक कलई कर देते हैं तो परावर्तक सतह यह धंसा हुआ भाग होता है, तो यह धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण कहलाता है। उसे उभरा उसे उत्तल। तो देखिए वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ और धंसा हुआ भाग पर कलई किया हो तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया उत्तल दर्पण। जितने भी दर्पण हैं सभी अच्छी तरह से क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। कोई भी चमकीला परावर्तक सतह दर्पण के ही सदृश होते हैं जिसमें कि हम अपना चेहरा को देख सके, वह दर्पण होता है। जैसे देखिए पहले के जमाने में था कि लोग उतना जिस समय विकास नहीं हुआ था, गांव में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सामानों का अभाव था, तो उस समय जो है लोग दर्पण के बारे में नहीं जानते थे। तो एक गांव का ही लड़का था, गया पंजाब से लेकर के आया कुछ सामान, गया मम्मी को दिखाने के लिए। तो जैसे बोला मम्मी देखिए ना, बैग में हम एक ऐसा सामान लेकर आए हैं, आप खुशी से एकदम उछल पड़ेंगे। तो मम्मी जैसे गई सामान निकालने के लिए, बोला कि बैग में क्या लेकर आया है, ले हम बहुत अच्छा चीज लाए हैं। तो बहुत अच्छा चीज लाए हैं तो सोचा देखते हैं क्या है। जैसे गया तो निकाला तो वह दर्पण निकला। जैसे आगे में ऐसे करते हैं तो उसकी माँ कभी दर्पण देखी नहीं थी, जैसे ऐसे देखता है तो तेरी मुँह तो धसल उसल है। कहता है अरे तुमको बिहे करना था तो बढ़िया करता, बुढ़ियास काहे बिहा कर लिया। तो इसी में मतलब कि तब बच्चे समझाते हैं कि देखिए माँ यह दर्पण है, इसको दर्पण कहते हैं। और वही दर्पण धीरे धीरे विकसित हुआ जिसको कि हम अपने देहाती भाषा में आईना कहते हैं, वही दर्पण हुआ। तो समतल दर्पण तो सबके घर में होबे करेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ने गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को पढ़ेंगे आगे के वीडियो में।